बांग्लादेश के बाद भारत के एक और पड़ोसी देश नेपाल में भी अब उसी किस्म की उथल पुथल दिखाई दे रही है। वही अशांति, वही अराजकता दिखाई दे रही है। युवा सड़कों पर हैं, उन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, 17-18 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां के प्रधानमंत्री अपने इस्तीफे की घोषणा कर चुके हैं, मंत्रिमंडल के लोग मिल नहीं रहे। कुल मिलाकर उसी किस्म की अशांति है जैसी हम लोगों ने बांग्लादेश में देखी। कभी कभी यह उस जैस्मिन रेवोल्यूशन की भी याद दिलाती है, जब एक देश के बाद दूसरे देश में इस किस्म की गतिविधियां देखने को मिली। ये कह देना कुछ जल्दबाजी होगी जब हम कहते हैं कि युवाओं को सिर्फ इस बात से परेशानी थी कि सोशल मीडिया को बैन किया गया था, अभी तो इंस्टाग्राम के लिए या टिकटॉक के लिए या यूट्यूब के लिए सड़कों पर आए। सच्चाई ये है कि यह असंतोष कुछ समय से दरअसल पल रहा था। इससे पहले शिक्षकों की हड़ताल हुई थी, उससे पहले हमने देखा था कि मोनार्की के समर्थन में और सरकार के विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। अभी हाल में हमने युवाओं के इस प्रदर्शन को भी देखा है। मुझे लगता है कि अगर हमने जैस्मिन रेवोल्यूशन से, अगर हमने बांग्लादेश की उथल पुथल से, अगर हमने नेपाल की उथल पुथल से कुछ नहीं सीखा तो ये गलती होगी। सच्चाई ये है कि युवाओं की समस्याएं, बेरोजगारी की समस्या, उनके रोजगार की सुरक्षा का सवाल, उनकी आज़ादी का सवाल, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। किसी भी देश में, किसी भी समय में आप युवाओं को लगातार नशे में नहीं रख सकते, आप उन्हें लगातार दबा कर नहीं रख सकते। वे अंततः बाहर आते ही